नहीं नहीं, एक मिनट, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन कुछ अनुसंधान आप स्वयं भी कर लीजिए। इन्होंने तो काफी इशारा कर दिया। उसके बाद देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इन्होंने इशारा कर दिया। अब आप यू फाइंड आउट कर लीजिए। कोई सवाल? नहीं, देखिए मैं एक बात साफ तौर पे कहूँ, शक्ति जी ने काफी स्पष्टता से कहा, एक अधिकारी का नाम लिया। हमने सिर्फ ये कहा कि कोई भी अधिकारी हो, वर्तमान या सेवानिवृत्त, अगर इस किताब के दायरे का उल्लंघन हो रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ से देश चल रहा है, अगर आप मैनिपुलेशन की कोशिश करेंगे, तो इस बार प्रतिकार बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त होगा, यहां से लेके दिल्ली तक। बस इतना कहना है, समझने वाले समझ गए। जयराम रमेश ने कहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी यूपी के पीएम उम्मीदवार होंगे, इसका ज्यादा क्या कहेंगे? इसमें क्या हम बुरा मान जाए? अरे बैठ के निर्णय होगा, एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के बदले एक सामूहिक चिंतन का प्रतीक होगा। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो आप चुनाव के आखिरी चरण तक बोलता है परमात्मा ने मुझे भेजा है। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप ये बात कह दें, हम ये बात कह दें, हमारे परिवार के लोग हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मनोविज्ञान में एक बीमारी है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, वो उससे ग्रसित हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। और मैं समझता हूं कि उनको बेहद आवश्यकता है आत्मचिंतन करने की, कि भैंस, मंगलसूत्र, टोटी, बिजली काटना और अब परमात्मा ने भेजा। दुनिया में किसी भी देश में वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के चुनाव में इतनी गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। नाम चेंज करने के लिए जयराम रमेश ने कहा था, बीजेपी कह रही है कि अब 7वें चरण के बाद जो लोग नाम तय कर लेंगे। अरे बीजेपी कह रही है तो बीजेपी वालों से पूछिए, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो तय होगा 4 जून के बाद, वो सामूहिकता में यकीन करेगा, सबको साथ लेके चलेगा। एक वो हम, द्वितीय नास्ती वाली बात नहीं होगी। हमें तानाशाही नहीं चाहिए, हमें लोकशाही चाहिए। एक आत्ममुक्त व्यक्ति नहीं चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गरीबों के दर्द को समझे, किसानों पे गोलियां ना चलवाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। बिहार के यादव सहित सभी पिछड़े और सनातनियों को मुस्लिम आरक्षण देकर के हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। हार के डर से अब आने वाले दिन में ये कहीं आपको 4 तारीख को नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे और राहुल गांधी कहीं टूरिस्ट प्लेस देखेंगे। अरे एनबीसी देखा क्या नाम अरे फिर आने तू मेरे कंधा पे हाथ लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टिकरण के चक्कर। चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, सही में हम अभी देखे नहीं न सुने भी। मनोज झा ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि राजभवन से अधिकारियों को कॉल जा रहा है, सरकार बदलेगी तो परिस्थिति खूब बदलेगी। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए। जनता का समर्थन भी नहीं है, न कोई मुद्दा लेके जनता के बीच जा रहे हैं, बस बौखलाए हैं तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये मनोज झा ने कहा है, एक और बात कहा है कि भगवान पीएम ने कहा है कि हमें भगवान दूत बनाकर दे रहे हैं, तो ताकि अगर हम लोग घर में बोलेंगे ऐसा तो मुझे लोग डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे। तो देखिए, उन लोगों के बात पर प्रतिक्रिया देना ही बेतुका बात है। उन लोगों के पास जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा है। जनता का समर्थन एनडीए के पक्ष में है, इसलिए वो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इसलिए इस तरह का है कि दिमागी हालत ठीक ठाक नहीं है, मतलब अब
इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। इस तरह के बेतुका बयान का हम लोगों को कोई प्रतिक्रिया भी नहीं। प्रशांत किशोर मैडम प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है। तेजस्वी यादव कह रहे ये सब बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब बातें आप सीरियसली क्यों लेते हैं? इसके लिए आपका टाइम क्यों बर्बाद करते हैं? इसके लिए जनरल लोगों को माध्यम में ये न्यूज़ क्यों बनाते हैं? मैं आपसे कहूँगा सही बात यह है कि हमारे देश में कांग्रेस का प्रिंसिपल है इंक्लूसिव इंडिया। सब लोग एक साथ देखो, एक साथ ले जाओ और आगे बढ़ो। इसलिए ही अगर हम भारत की प्रगति के बारे में बात करेंगे तो ये सबकी प्रगति होनी चाहिए। जो उनका पुराना नारा था, ये अगर असलियत में करना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ सबका विकास होगा। क्योंकि ये जो इस किस्म के बांटने की बात, टुकड़े टुकड़े गैंग तो भाजपा के ही है, जो हमारे देश को ऐसे ऐसे टुकड़े में काट के बात कर रहे हैं इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश बिहार से जिस तरह से पूरे तमाम राज्यों से रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो बार बार इस तरह की बात कहेंगे, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं मूल मुद्दों पर। मीडिया के साथ ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको भी मूल मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारी किस चरम पर है, बिहार से पलायन किस चरम पर है, कोरोना में क्या हालत हुई, किसानों की आय बढ़ी या घटी, किस तरह से विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, सामाजिक नीति हो, उसका बंटाधार किया। हम बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, किसान की समस्या, महिला सुरक्षा, इन्हीं पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देश की जनता 4 जून को ये रिजल्ट पलटने वाली है, ये सरकार पलटने वाली है और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। तो 5 चरण का बात कर रहा हूं महोदय। 5वें चरण में चूंकि ये लोग पकड़े गए, मेरे जैसा एक व्यक्ति हिम्मत किया, मुझे घेर लिया गया, 400-500 आदमी मुझे घेर लिए, मेरे जान पे खतरा था। हमारे गार्ड की सूझबूझ से और बीएसएफ की चतुराई से मैं वहाँ से निकल पाया, तो मेरे जान पे खतरा था वहाँ। मैंने फिर डीएम को बताया कि महोदय इस बूथ पर जो लड़के हैं वो बुर्का पहन के मतदान कर रहे हैं। फिर डीएम ने एडीएम और पुलिस प्रशासन को लगाया। जब वहाँ पर छापेमारी हुई तो 3 लड़की और 1 लड़का वहाँ से अवैध, आप जान लीजिए कि किसी दूसरे की आई कार्ड को आप यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ये कंप्लीट मामला 420 का है। इस पे सजा होनी चाहिए। और इतनी निर्भीकता से लोग वहां मतदान कर रहे थे, वो भी अपने लिए नहीं, बीजेपी को कोई हरा दे, इसके लिए ये वोट जिहाद आयोजित है बड़ी संख्या में। जब मोहम्मद अली फातमी चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश विदेश के लोग उस क्षेत्र में आकर जमघट करते हैं और इस प्रकार का काम करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं, उकसाते भी हैं। जैसा आपने कहा, दावा कर रहे हैं कि हम स्वच्छ मतदान करा रहे हैं। आपको अध्ययन करना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अभी तक 24 नामजद क्यों घूम रहे हैं, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। और सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग के प्रति हम तो आम आवाम को बोलते हैं कि आपको न्यायपूर्वक मतदान करना चाहिए। जिस बूथ पर घटना घटी है, मैं वहां जाकर के भी स्पष्ट रूप में कहा था कि जो आपका मत है आप एकदम डालें और फर्जी मतदान न करें। इसके बावजूद 11 बजे तक 50% से अधिक मतदान हो गया था। फर्जी पहचान पत्र पर मत डाल दिया गया, फोटोशॉप का कमाल। और एक बात जब आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि जो लोग सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, जिनके पासपोर्ट पर ठप्पा लग के गया हुआ है, जो वीजा लेकर गए हुए हैं, उनका मत यहाँ कैसे गिर गया। 15 के चुनाव में 664 लोगों को चिन्हित करके मैंने तत्कालीन वीडियो को दिया था कि ये 664 लोग वीजा लेकर विदेश में हैं और इनका मत यहाँ गिर गया। उन्होंने कहा आप तो अब चुनाव जीत गए, क्यों इनके पीछे पड़े हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी। और उन्होंने 664 लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से काटा। ये पूरा का पूरा मामला वोट जिहाद का मामला है, ये आयोजित है, ये प्रायोजित है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इस पर, और सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करेंगे कि आधार को आप बिल्कुल इसके साथ अटैच करिए।
आधार ऑथेंटिफिकेशन के साथ ही मतदान होना चाहिए। एक व्यक्ति एक जगह मतदान करे। कई लोगों को मैं देखा दूसरे राज्य में मत गिराए और बिहार के अंदर आकर मत गिरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो इसलिए निश्चित रूप से जब सरकार बनेगी तो मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि आप इसको आधार ऑथेंटिक करिए, चाहे इसके लिए आपको कानून में परिवर्तन करना पड़े, जो भी करना पड़े, इस प्रकार का मांग भी हम सरकार से करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हम लोग को मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करना। अमित शाह ने कहा है कि हम लोगों को 400 वोट से जिताइए, 400 नीचे करो। अरे अमित शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में। एक झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा और कुछ। उन्होंने कहा है कि पीओके जो है हमारा है और उसे लेकर बिहार को क्या मिला? बिहार को क्या मिला? 10 साल से देखा नहीं। अब बिहार को क्या दिए? जरा कुछ दिया नहीं तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? बात कर रहे हैं इधर उधर। चलिए प्रवक्ता से पूछ लो। किसी नेता ने ये नहीं सोचा था कि गरीब परिवार की बहनों को खुले में शौच करना पड़ता है। हमारे देश की कभी किसी गरीब बहन ने जाकर किसी नेता से अपील नहीं की थी कि उसके दिन की शुरुआत अपमान से होती है, एक शौचालय बना दो। बिना बोले पीड़ा को समझने वाले भाई का नाम है नरेंद्र मोदी और इंसानियत की वकालत करने वाले भाई का नाम है रविशंकर प्रसाद। इसलिए बहनों से कहने आई हूँ, किशोर जी ने तो आप सबका आह्वान करा दिया, भाई का साथ नहीं छोड़िए। बहन अपने संरक्षण के लिए, दूसरी महिलाओं के सम्मान के लिए 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे नंदकिशोर जी और कमल का बटन दबाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रदेश में ऐसा भी राजनीतिक परिवार है जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरों के घर उजाड़ दिए। हम जानते हैं प्रदेश ने ऐसी सरकारों को देखा जिन्होंने अपने बेटियों के गले में गहना पहनवाने के लिए दूसरों के घरों को लूट लिया। हम जानते हैं इस प्रदेश ने ऐसी सरकार को भी देखा जो अपने बेटों के कल्याण के लिए बहुतों के बेटों का खून बहा चुके हैं। अब ना कोई बेटी निराश होगी, ना कोई बेटा अपमानित होगा, न किसी बहन का सुहाग उजड़ेगा। अगर आप 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, समाज को संरक्षण आप अपने वोट से दे पाएंगे। आज ये निवेदन आपके मध्य में कर रहे हैं। लालू प्लस तेजस्वी इजकल टू बड़का चोर। कोर्ट ने सजा दिया है लालू जी आपको। कोर्ट ने आपको चोर कहा है। आप सत्ता के लालची हैं, सत्ता के साधनों का हमेशा दुरुपयोग करने वाले रहे हैं। तभी तो आपकी बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आपके बॉडीगार्डों की फौज घूम रही थी। क्या करने साथ में वहां गई थी आपकी बॉडीगार्डों की फौज? बूथ लूटने, हत्या करने, बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने के लिए। ये गुंडागर्दी, जंगल राज अब बिहार में लालू जी नहीं चलेगा। तय मानिए बिहार के गुंडों को अब तो या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा या दुनिया छोड़ देना पड़ेगा। या तय मानिए लालू जी आपकी गुंडागर्दी बिहार में नहीं चलने दी जाएगी। नहीं, अगर ये नौकरी की बात करते तो इनके पिताजी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय नौकरी दिला देते, काहे ने नौकरी दिला दी। इनके माताजी मुख्यमंत्री हुए उस समय नौकरी दिला देते, काहे ने नौकरी दिला दी। अभी ये आरक्षण की बात करते कि मुसलमानों को आरक्षण दे देना चाहिए। इनके पिताजी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय लालू जी कहे कि हम अभी आरक्षण मुसलमानों को देंगे, तो उस समय हाथ में लकवा मार दिया, काहे ने आरक्षण दिए। इनकी पत्नी जब ये जेल चले गए तो इनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी आदरणीय राबड़ी देवी जी। राबड़ी देवी जी काहे ने आरक्षण दे दिए, काहे ने नौकरी दे दिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। पूरा परिवार झूठा है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। जनता यहाँ की जान गई है कि हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है। हम एनडीए के साथ में, एनडीए राज्य का विकास कर रहे हैं, देश का